अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तजीब यूनुस और मेरा रोल नंबर है 002। मैं MSc थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ जिसे किप्पी ऐप दी गई थी जिसको रीडिज़ाइनिंग करना था। इसका लोगो आप सामने देख सकते हैं। अगर बात करें कंटेंट्स की, इसके अंदर इंट्रोडक्शन, ऐप टेस्टिंग, स्टैटिकल एनालिसिस, यूज़र इंटरव्यू, कॉल सॉर्टिंग। जो स्टैटिकल एनालिसिस में आती हैं दो चीज़ें, ऐप रीडिज़ाइनिंग करनी थी बेस्ड ऑन स्टैटिकल एनालिसिस और कॉल सॉर्टिंग के मुताबिक। फिर इसमें हमें रन का टेस्ट करना था किसी दूसरे बंदे को देके, ताकि वो ये बता सके कि क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक, वो एक्सेप्ट करेगा नॉट एक्सेप्ट करेगा, और सेल्फ क्रिटिसाइज करना था। इंट्रोडक्शन की बात कीजिए, इसके अंदर चीज़ आती है वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ गिप्पी ऐप, जिसके अंदर हम जो गिप्पी ऐप वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी ऑफ गिफ की, क्लिप्स की, स्टोरीज की, इमोजीज की, टेक्स्ट वगैरह की। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ की जा सकती है, जैसे फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सएप, यानी कि कुछ और भी किसी और भी तरह की ऐप हो, मल्टीमीडियाज वगैरह पे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को भी सपोर्टेड करती है। ऐप टेस्टिंग की बात कीजिए बेस्ड ऑन यूजिबिलिटी एंड कंपोनेंट्स, जिसमें गुड पॉइंट्स हैं सबसे पहले, जिनको हम डिस्कस करते चलते जाते हैं। गुड पॉइंट में सबसे पहले आता है यूजिबिलिटी। यूजिबिलिटीज़ में आता है कि ये 15 मिलियन प्लस यूज़र हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा यूज़र हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, इसकी ऐप की हमारी यूजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं आगे इफेक्टिवनेस की बात है। देयर इज नो डाउट दैट इन गिप्पी वर्ल्ड यूज़र कैन परफॉर्म एवरी टास्क एक्यूरेटली विच फीचर्स आर प्रोवाइडेड। इसमें जितने फीचर्स दिए गए हैं उनको यूज़र एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसकी इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है। अब इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी की बात करें तो गिवन फीचर आर इजी टू यूज़, यू कैन सेलेक्ट गिफ्ट एंड सेलेक्ट इट एंड सेंड इट टू द फ्रेंडली इजीली विच आर शोन फॉलोइंग। अब इसमें बात कीजिए सेलेक्ट गिफ्ट, अब सेलेक्ट कर सकते गिफ्ट, 1 मिनट। ये ओके। अब देखें, सेलेक्ट किया गिफ्ट, इसमें उसने ये कैट यानी कि गारफील्ड है, कुछ लोग जानते ही होंगे, उसको सेलेक्ट किया, सेंड पे बटन पर क्लिक किया, और सेंड वाली ऑप्शंस आ गई हमारे सामने। सेंड वाला ऑप्शन में ये हमारे पास सेंड कर सकते हैं गिफ्ट को, सेव कर सकते हैं, या हम चाहें तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे से सेंड कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। तो इफेक्टिवनेस भी बहुत अच्छी है, यानी कि कोई भी फीचर गिवन फीचर इजी है इस्तेमाल करने के लिए। एंगेजमेंट की बात की जाए, यस यूज़र फील्स गुड टू यूज़ दिस ऐप। यूज़र को अच्छा लगता है इसको इंक्रीज इसको यूज़ करना है ऐप को, क्योंकि ये आपकी चैट के एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर रही है। बहुत आसान है इसको इस्तेमाल करना है, मतलब कि आपकी चैट के एक्सपीरियंस जो है वो इन्हेंस हो रहा है, तो आपको अच्छा तो लग रहा है, मज़ा तो आ रहा है। तो इसकी इंगेजमेंट यूज़र्स के साथ काफ़ी अच्छी है। एरर टॉलरेंस 15 मिलियन प्लस यूज़र यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरह का एरर हो सकता है? अगर होता तो इतने यूज़र मत होते। यानी कि इस एरर टॉलरेंस में मैं ले रहा हूँ बग्स वगैरह को, यानी कि बग्स वगैरह कोई नहीं है इसके अंदर, तो इस वजह से ये ठीक है। 15 मिलियन प्लस यूज़र, नो एरर। ईज़ ऑफ लर्निंग, यूज़र कैन अंडरस्टैंड, न्यू यूज़र इसके बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका यूआई बहुत सिंपल, आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। गिफ्ट सेलेक्ट किया, सेंड के ऑप्शन में गए, आगे से सेंड कर दिया, सेव करना है आपकी मर्जी भाई, जो करना आप करो, बट इजी है, आसान कर सकते हैं। कोई भी न्यू यूज़र आए वो इसको अंडरस्टैंड कर सकता है अगर वो इससे पहले ऐप्स को यूज़ करता है। तो बैड पॉइंट की बात करें तो इफेक्टिवनेस में आ जाती है, यस यूजर कैन परफॉर्म द टास्क एक्यूरेटली बट इन सम डिवाइसेस दिस ऐप शो लैक। अब कुछ डिवाइसेस आती हैं, हर किसी के पास आईफोन तो होता नहीं, किसी के पास एंड्रॉयड बुक तो, किसी के पास ये आईफोन क्या गया, किसी के पास आईफोन तो होता नहीं, सैमसंग नोट सीरीज़ नहीं होती, गैलेक्सी सीरीज़ नहीं होती, एस सीरीज़। बट जो चाहे छोटे मोटे मोबाइल हैं उनमें हार्डवेयर की कमी की वजह से ये लैग करने लग जाती है, स्लो काम करती है। एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, इजी है फीचर इस्तेमाल करने, बट फिर एक और बात आ जाती है कि उसके अंदर कुछ ऐप्स में, कुछ फ़ोन्स में ये स्लो लोड होते हैं, गिफ्स वगैरह आप देख सकते हैं लोड ही नहीं हो रहे थे। आगे इंगेजमेंट में ठीक है, काफ़ी ठीक फीचर्स हैं, इंजॉयमेंट हो रही है, यूज़ करने में मज़ा आ रहा है, गिफ्स वगैरह मिल रहे हैं। लेकिन जब मैंने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो कुछ कंट्रीज़ को ये टारगेट नहीं करती, सिर्फ पाकिस्तान का नाम आ रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद नाम का कोई गिफ्ट नहीं आया था। तो ये चीज़ भी करनी चाहिए ठीक। एरर टॉलरेंस 50 मिलियन प्लस यूज़र यूज़ कर रही हैं, फिर वही बात, मुझे नहीं लगता किस तरह को कोई बग वगैरह है, कोई लैग वगैरह, कोई एरर है इसके अंदर। ईज़ ऑफ लर्निंग आसान तो है इस्तेमाल करना, लेकिन वो बंदा जिसने पहले कभी इस तरह की कोई ऐप यूज़ नहीं की, या वो ऐप्स इतनी यूज़ नहीं करता, उसको कोई इसका यूए समझने के लिए ना कोई हेल्पिंग टूल्स देना चाहिए था, कुछ गाइडेंस, कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह आने चाहिए थे। जब आप ऐप को पहले से ओपन करें तो कुछ ट्यूटोरियल्स आए, जैसे वो आप ओपन करें सामने वो बोलने लग जाए ये एरो दे, एरो दे, एरो दे के ये है जहाँ से गिफ्ट सेंड होते हैं, ये है जहाँ से इमोजी सेंड होते हैं, मतलब इस तरह।
स्टैटिकल एनालिसिस यूज़र इंटरव्यू सबसे पहले, जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट है 10, इंटरव्यू टाइप थी स्ट्रक्चरल इंटरव्यू, नंबर ऑफ क्वेश्चन 22, वे टू कंडक्ट इंटरव्यू पर्सनल फेस टू फेस, वॉइस रिकॉर्डेड। ये मैंने वॉइस रिकॉर्डेड इसलिए किया क्योंकि कुछ यूज़र प्राइवेसी की वजह से कह रहे थे कि हमारा फेस नहीं आना चाहिए, तो किसी की प्राइवेसी को हम ब्रेक नहीं कर सकते, सो डैट वॉइस इंटरव्यू इज़ बेटर फॉर दिस ऑप्शन। बट अगर किसी का फेस आया भी है तो उसकी इजाज़त से लाया गया है, किसी की प्राइवेसी को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया गया। पहला क्वेश्चन आता आर यू यूजिंग एनी ऐप, आप इस जैसे कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो सब यूज़र 10 यूज़र थे, उन्होंने कहा नहीं। फिर दूसरा, व्हाट वाज योर गोल व्हेन यू वांट टू यूज़ दिस मोबाइल एप्लीकेशन, आपका गोल क्या था कि आप जिसकी यूज़ करना। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम स्टिकर भेजना चाहते थे, 10 लोगों ने कहा, 8 लोगों ने कहा हम स्टिकर भेजना चाहते थे, और 3 लोगों ने कहा हम रिएक्शंस वगैरह भेजना चाहते थे। फिर आगे बात होती है, तो डज द मोबाइल एप्लीकेशन हेल्प यू अचीव योर गोल विद द एग्जिस्टिंग फीचर्स, कि ये एप्लीकेशन आपके एग्जिस्टिंग फीचर्स को मदद कर रही है। 9 लोगों ने कहा हाँ, एक ने कहा नहीं। चौथा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच द मोबाइल एप्लीकेशन इज द मोस्ट यूजफुल टू यू। 8 लोगों ने कहा मैसेजिंग वगैरह चैटिंग वगैरह में बड़ी मदद होती है। 2 लोगों ने कहा वॉच मीम्स, उनको मीम्स देखने का बहुत मज़ा आता है। इज इट ईजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज रजिस्टर्ड दिस ऐप फॉर यू। 9 लोगों ने कहा हाँ, एक बंदे ने कहा नहीं। क्वेश्चन 6, डू यू थिंक यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन एंड विजुअल एड्स कैन इम्प्रूव लर्निंग। 10 लोगों ने कहा जी हाँ, इसने इम्प्रूव किया है, और 0 लोगों ने कहा 10 लोगों ने कहा नहीं, और 0 लोगों ने कहा हाँ। डू यू थिंक कंटेंट इज रेलिवेंट अट्रैक्टिव अप्रोप्रिएट एंड क्लियर टू यू। तो 10 लोगों ने कहा जी हाँ, आसान ही है, तो 0 लोगों ने कहा नहीं। डू यू थिंक दिस ऐप इज़ फ्री फॉर इरेलीवेंट मटीरियल। बच्चों के लिए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जिसके अंदर 10 के 10 लोगों ने कहा जी नहीं, बच्चों के लिए नहीं होनी चाहिए, कुछ मटीरियल ऐसे हैं जो बच्चों के सामने आते हैं तो बच्चों की गलत परवरिश होगी, सो बच्चों की पहुंच से दूर रखें। क्वेश्चन नंबर 9, आर टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू द टास्क ऑपरेट। 9 लोगों ने कहा जी हाँ, जिसके लिए यूज़ करना चाहते हैं वो टर्मिनोलॉजी टास्क वगैरह अप्रोप्रिएट है। एक बंदे ने कहा नहीं। वट आर योर सजेशन फॉर अप्रूवमेंट ऑफ द ऐप। 8 लोगों ने कहा कोई नहीं ज़रूरत है, 2 ने कहा होनी चाहिए, और जो 2 ने कहा था उनको भी यही था कि लैग और स्लो बहुत है। टू वट एक्सटेंट सिस्टम सपोर्ट योर ओवरऑल लर्निंग। एक बंदे ने कहा काफ़ी ज़्यादा, और 9 ने कहा कुछ खास सीखने को मिला नहीं है, कुछ हमारी ओवरऑल लर्निंग में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। डिड द ऐप हेल्प यू अकम्प्लिश योर टास्क। जी हाँ, सब ने कहा टास्क कंप्लीट हुए हैं, गोल कंप्लीट हुए हैं। हाउ इज़ द नेविगेशन ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन। 9 लोगों ने कहा बहुत आसान है, और एक बंदे ने कहा नहीं। वट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द मोबाइल एप्लीकेशन। 9 ने कहा डिज़ाइन, एक ने कहा स्टिकर। वट डू यू लीस्ट अबाउट दिस मोबाइल एप्लीकेशन। लोगों को सबको आइकन बहुत पसंद है भाई, सबसे कम जो चीज़ पसंद है वो आइकन पसंद है, ये इस ऐप के लोगों को। विच फीचर वुड यू लाइक यूज द मोस्ट। ज़्यादातर सबको ने कहा हमें स्टिकर ज़्यादा पसंद है इस्तेमाल करने। आर देयर एनी फीचर डैट यू थिंक यू नीड बट आर मिसिंग इन द मोबाइल एप्लीकेशन। नहीं, 10 के 10 लोगों ने कहा कुछ भी मिस नहीं है, जो जो हम करना चाहते थे वो हो रहा है, यानी कि सारे फीचर हमारी मर्जी के मुताबिक मौजूद है। हाउ ऑफ्टन वुड यू यूज़ दिस ऐप। एवरीडे, एक बंदे ने कहा मैं तो एवरीडे यूज़ करता हूँ, बाकी सबने कहा बस कभी कभी जो स्टिकर वगैरह भेजने होते हैं तो। रेट योर एक्सपीरियंस यूजिंग मोबाइल एप्लीकेशन 5/5, 5/3, 5/4 में से 5/3। 8 लोगों ने 5/4 और 2 लोगों ने 5/3। रेट द इंटरफेस की बात की जाए तो एक बंदे ने 5/4 और 9 लोगों ने 5/3 में से रेटिंग दी है इंटरफेस को। आइकन को जो लोगों ने ये 5/4 8 और 2 लोगों ने 5/3 में से दी है। वट डू यू थिंक द मोबाइल एप्लीकेशन शुड इम्प्रूव ऑन। स्पीड इंक्रीज करनी चाहिए, वही बात आ गई, हार्डवेयर जो है लोगों के पास इतने अच्छे नहीं है फ़ोन, इनको चाहिए कि अपने मोबाइल की जो को है वो उसको थोड़ा लाइट बनाए, थोड़ा हार्डवेयर के मुताबिक कंपैटिबल बनाए। ये इंटरव्यू है एक बंदे का। तो आपने सुन ही लिया था कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सर्जिकल का काम इस तरह इंटरव्यू हुआ था हमारा। अब आगे चलते हैं कॉर्ड सॉर्टिंग की। कॉर्ड सॉर्टिंग में नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं 7, जो साथ ही मेल थे। कॉर्ड सॉर्टिंग टाइप जो है क्लोज कॉर्ड सॉर्टिंग की गई है।
मैंने उनको पहले ही सारे ऑप्शन मॉड्यूल्स दे दिए थे, उन्हें सिर्फ उनको लेआउट करना था अपनी मर्जी के मुताबिक। आप उसमें कोई न्यू लेआउट एंटर नहीं कर सकते, सॉरी। यूज़र वन की ये लेआउट थी जिसमें उन्होंने स्टिकर्स, रिएक्शन, टैक्स, स्टोरीज, इमोजीज, क्लिप्स और मीम्स को पहले रखा। फिर दूसरे आ जाते हैं, उन्होंने स्टिकर्स, इमोजीज, स्टोरीज, टैक्स, क्लिप्स और रिएक्शन, मीम्स को अगर रखा। जितने भी यूज़र के नाम मैंने लिखे हैं उनकी इजाज़त के साथ लिखे हैं, किसी की प्राइवेसी को ब्रेक नहीं किया गया, मैं पहले बता रहा हूँ। यूज़र थ्री हमजा, टैक्स रिएक्शन हमजा, टैक्स रिएक्शंस, इमोजी, स्टिकर, स्टोरीज, क्लिप्स एंड मीम्स। इसी तरह चौथे के भी यूज़र ने भी लिखा है, हबीबुर रहमान ने, और पाँचवें ने और छवें ने अपनी स्टिकर्स को लगाओ, सॉरी, अपने कार्ड को सॉर्ट करके बताया अपना यूआई। 7 ने भी बताया इस तरह होना चाहिए भाई, मेरी मर्जी के मुताबिक। ऑल यूज़र कार्ड सॉर्टिंग रिजल्ट्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है ऊपर यूज़र्स, इस साइड यूज़र आ जाते हैं इस कॉलम में, इस साइड मॉड्यूल आ जाते हैं। डिफ़ॉल्ट लेआउट ये था, पहले क्लिप आता था, स्टोरीज आती थी, स्टिकर्स, इमोजी, टैक्स, रिएक्शन और मीम्स। लेकिन यूज़र वन, यूज़र टू, यूज़र थ्री, यूज़र फोर, यूज़र फाइव, यूज़र सिक्स और यूज़र सेवन सबके नीचे सबके नीचे कॉर्ड सॉर्टिंग में लेआउट जिस तरह का वो चाहते थे वो दिखाया गया है। अब यूज़र 1 to 7 एवरेज रिजल्ट अगर निकाला जाए हम कि ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज क्या चीज़ में नहीं है, तो पहले लेआउट में लोग ज़्यादा एवरेज चाहते थे, स्टिकर हैं, दूसरे में रिएक्शन, फिर स्टोरीज, इमोजी, क्लिप्स, टैक्स, मीम्स। यानी कि लोग एवरेज रिजल्ट ये चाहते थे कि ये होना चाहिए यूआई का। ये ये एक सॉरी वीडियो थी जिसके अंदर इन्होंने प्राइवेसी की इजाज़त दी हुई थी। उन्होंने कहा था मेरा फेस आ जाए, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। तो ये एक इंटरव्यू था जो कंडक्ट किया गया था कार्ड सॉर्टिंग के लिए। तो ऐप रीडिज़ाइनिंग की बात कीजिए तो इसके अंदर ऐप डिज़ाइनिंग में बेस्ड यूज़र इंटरव्यू और कार्ड सॉर्टिंग की जो मैंने रीडिज़ाइनिंग की है वो आपके सामने आती है। 1 मिनट, ओके। सो अब ये देखिए हमारे पास आते हैं स्टिकर्स, रिएक्शन, स्टोरीज, इमोजी, क्लिप्स, टेक्स्ट, मीम्स। ठीक हो गया, जो कि एवरेज लोगों ने जो बताया था उसके मुताबिक लेआउट लगाया गया है, जो ये है उसके मुताबिक लेआउट लगाया गया है एवरेज लोगों के मुताबिक। अब ये चीज़ अगर देखी जाए, हम स्टिकर्स पे क्लिक करते हैं, फिर हम इस सेंड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जिस भी मीडिया पे सेंड करना चाहते हैं हम कर देंगे, कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो वापस आ जाएंगे। इसी तरह हम रिएक्शन में जाते हैं तो हम रिएक्शन पे क्लिक करते हैं, हम सेंड पे क्लिक करते हैं। हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे चाहें हम सेंड करना चाहते हैं रिएक्शन को, हम आसानी से सेंड कर सकते हैं, नहीं तो कैंसिल करके वापस जा सकते हैं। सो ये भी था सब कुछ। इस तरह मीम्स वगैरह हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं सामने फिर लोडिंग स्पीड की प्रॉब्लम जो इस ऐप में है वो रिमूव करनी चाहिए थी कंपनी को। रन अ टेस्ट फॉर द न्यू डिज़ाइनिंग जो कि किया है नियाब राना ने 001, एक्सेप्टेड एंड नॉट एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड में उन्होंने कहा ऑल्सो द ऐप डिजाइनिंग इज गुड एंड वेल डिजाइन अकॉर्डिंग टू द स्टैटिकल एनालिसिस, थैंक यू सो मच। उन्होंने एक्सेप्टेड किया है कि स्टैटिकल एनालिसिस के मुताबिक ठीक है रीडिज़ाइनिंग, गुड। बट नॉट एक्सेप्टेड में उन्होंने कुछ कहा है, बट फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू द होम पेज ऑफ द ऐप लुक्स अ लिट बिट मैसी एज द गिफ्ट मूव here and there a lot and it may confuse the user, so it should be based on a clear or a well organized home page with less data on it. There should be a more categorized related to gift to the main menu. ये चाहती हैं कि इसको थोड़ा और कैटेगराइज होना चाहिए था, ये बहुत मैसी लग रहा है मुझे, यानी कि वो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन की बात कर रही हैं। बट मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता अपनी तरफ से, क्योंकि देखें ये एक ऐप है, आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, स्क्रॉल अप करते जाएंगे तो ही तो कुछ देखेंगे। अगर आप इतनी कैटेगरियाँ डाल देंगे मेरे मुताबिक तो यूज़र थोड़ा और कंफ्यूज हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि सम कल्चरल बेस्ड कंटेंट इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन दी ऐप, करना चाहिए, जो मैं कह चुका हूँ पीछे, पाकिस्तान जिंदाबाद वाली एग्जांपल दी थी मैंने। सेल्फ क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो देर इज़ नथिंग मोर आई वॉन्ट टू ऐड बिकॉज ऑलरेडी, मैं तो ये चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐड करना नहीं चाहता, क्योंकि यूज़र इंटरव्यू हो चुकी हैं। कॉर्ड सॉर्टिंग की वजह से ये स्टैटिकल एनालिसिस पता चल गया कि एंड यूज़र जो चाहता था यूआई वो सामने आ चुका है, जो गलतियों से निकाली थी। अब एंड यूज़र ही तो यूज़ करने वाला बंदा है, अब वो सेटिस्फाइड है तो हम इससे ज़्यादा क्या गलतियाँ निकालें, और वो बेटर जानते हैं इस चीज़ को। थैंक यू सो मच आपका, आपने मेरी बात को सुना और सब्र तहम्मुल रखा। अल्लाह हाफिज़।